नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्ट्रीट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। ये खबर बेहद दर्दनाक है, चौंकाने वाली है और शर्मिंदा करने वाली। तसव्वुर कीजिए, हम लोग एक बास्केटबॉल का मैच देख रहे हैं और हमारे फेवरेट खिलाड़ियों में से एक मैजिक जॉनसन या माइकल जॉर्डन अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सामने वाली टीम के छक्के छुड़ा रहे हैं और ठीक उसी वक्त हम लोग देखें कि एक थ्री पॉइंटर स्कोर करने के बाद बास्केटबॉल का जो हुक है, उस पे लटक जाए कोई खिलाड़ी सेलिब्रेशन करने के लिए और वो पूरा हुक बोर्ड और पोल के समेत उसके सिर पर, यहां पर छाती पर गिर जाए। आप ये सोच सकते हैं, वाइल्डेस्ट ऑफ द ड्रीम्स में सोच सकते हैं, लेकिन ये हकीकत में हो गया। ये हकीकत में हो गया। लेकिन हम कभी सोच नहीं सकते। वही जो सुना है ना कि कई बार हकीकत जो होती है वो कल्पना से भी परे होती है, उससे भी विचित्र होती है। किसी ने दूर-दूर तक नहीं सोचा होगा कि कोई बच्चा एक गोल फुटबॉल जो बास्केटबॉल है उसमें थ्री पॉइंटर स्कोर करेगा और सेलिब्रेट करने के लिए जब हुक के साथ लटकेगा, तो वो पूरा का पूरा ढांचा उसके छाती पर आ गिरेगा और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। ऐसा हरियाणा में हुआ। ऐसा हरियाणा में हुआ और ये फुटेज आपने ज़रूर देखी होगी, सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है। एक तरफ तो हम लोग कहते हैं कि खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है और हम लोगों ने इतना पैसा खर्च कर दिया ऐसा। इस तरह का घटनाक्रम जिस प्रदेश में हो जाए, उससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात क्या हो? सरकार का कोई व्यक्ति सामने ना आके उसकी ज़िम्मेदारी ले और 1-2 छोटे स्तर के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया जाए या उनको हटा दिया जाए, उससे इतिश्री कर ली जाए। हम लोगों ने तो नहीं देखा आज के पहले कभी भी कि किसी प्रदेश में या किसी भी प्रदेश का कोई व्यक्ति, कोई प्लेयर एशियाड में, कॉमनवेल्थ में या कोई इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में या ओलंपिक्स में जीत के आया हो और छोटे अधिकारियों को आगे कर दिया होगा कि आप जाइए, इनके साथ हाथ मिलाइए। वहां तो देखते हैं कि मुख्यमंत्री या खेल मंत्री और बड़े-बड़े अफसर जो हैं, वो उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए और फोटो क्लिक कराने के लिए भीड़ में वहां पर लगे रहते हैं लाइन में। आज किसी की जिम्मेदारी क्यों निर्धारित नहीं की जा रही? आज कोई भी मुख्यमंत्री, मंत्री, कोई बड़ा अफसर आज सामने क्यों नहीं आ रहा है? और क्यों नहीं बोल रहा है कि ये जो हार्दिक और अमन है, इनकी मौत के लिए हम लोग जिम्मेदार हैं? कोई नहीं बोल रहा है। उसके लिए चिन्हित कर लिया गया जिला स्तर के एक अधिकारी को और उनको बलि का बकरा बना दिया गया। हो सकता है वो जिम्मेदार होंगे, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। लेकिन क्या जिम्मेदारी केवल वहीं तक ही सीमित है? सरकार इस पर खामोश है। अभी तक सरकार ने इस पर जिम्मेदारी लेने से बचती हुई दिख रही है। पूरी घटना आप जानते हैं। खेलों को बढ़ावा देने वाली हरियाणा सरकार लेकिन हमेशा बात करती है, लेकिन हाल के दिनों में 2 दर्दनाक घटनाएं ऐसी आई हैं कि सिस्टम की लापरवाही और जिम्मेदारी पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। रोहतक और बहादुरगढ़ में बास्केटबॉल बास्केटबॉल पोल गिरने से 2 होनहार नेशनल खिलाड़ी कितना खून पसीना लगता है एक प्लेयर का उस लेवल तक पहुंचने के लिए, लेकिन दोनों ने हादसों में अपनी जान गंवा दी। खेल सुविधाएं कितनी खराब हैं, क्या खराब इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अब वो जानलेवा बन रहा है। हमने देखा रोहतक के लाखन माजरा गांव में सवेरे 10 बजे के आसपास खेल ग्राउंड में एक बड़ा हादसा हो गया। 16 वर्ष का बास्केटबॉल कोर्ट में अकेला प्रैक्टिस कर रहा था एक लड़का और वह उभरता हुआ खिलाड़ी था, जाहिर है नेशनल लेवल का था, नेशनल प्रतियोगिता में मेडल जीत चुका था। लेकिन हार्दिक जैसे ही पोल पर लटक या हुक पर लटक रहा था, उसी वक्त लोहे का भारी पुल उसके ऊपर गिर गया, उसकी डेथ हो गई। क्या हो रहा है ये? उस पूरे स्ट्रक्चर का वजन बताते हैं कि करीब 750 किलो के आसपास था। पास में मौजूद खिलाड़ी अगर ना होते तो उसको बाहर निकालना मुश्किल था। पीजीआई लेके जाया गया उसको रोहतक में, लेकिन वहां तो उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। 10वीं में पढ़ता था बच्चा, राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खराब मेंटेनेंस और कमजोर संरचना, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर
और गैर जिम्मेदार प्रशासन की वजह से उसके साथ ये घटना घट गई। हार्दिक की उपलब्धियां देखिए आप। कांगड़ा में 47वीं सब जूनियर नेशनल बास्केटबॉल प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीता, जिस टीम में वो खेल रहे थे। हैदराबाद में 49th सब जूनियर नेशनल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज जीता। पुडुचेरी में 39वां यूथ नेशनल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज जीता। गहरे सदमे में परिवार जाहिर है होगा, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। कितनी हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी घटना घट गई और खेल मंत्री कह रहे हैं कि हमने कार्रवाई की है। कार्रवाई क्या की है भाई? खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया। पंचायत की जमीन पर चल रही फुटबॉल नर्सरी को भी निलंबित कर दिया गया। 22 जिलों के स्पोर्ट्स ऑफिसर को जिले में खेल संबंधी पूरी जानकारी तलब करने का आदेश दे दिया गया है। ये पहले क्यों नहीं दिया गया? मंत्री तो अभी नहीं बने, प्रशासन तो अभी काम नहीं कर रहा है। प्रशासन तो उन दिनों की भी सैलरी ले रहा है जिन दिनों में ये घटना घट रही है और वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे हैं। इससे बड़ा जानलेवा गैर जिम्मेदाराना रवैया और क्या होगा? इसी तरह की घटना बहादुरगढ़ में हुई। होशियार सिंह खेल स्टेडियम में भी हादसा हुआ था। 15 वर्षीय अमन प्रैक्टिस कर रहा था। शाम करीब 3:30 बजे जब वो बास्केटबॉल पोल के पास ट्रेनिंग कर रहा था, तभी अचानक पोल गिर गया। बताइए आप, कुछ रोज पहले उससे कोई सीख नहीं मिली। शाम करीब 3:30 बजे वह बास्केटबॉल प्लेयर पोल के पास ट्रेनिंग कर रहा था, अचानक पोल गिर गया। गंभीर रूप से घायल हुआ, पीजीआई हॉस्पिटल लेके जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। एक जैसी घटनाएं, लगभग एक जैसी, खराब पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर को दिखाती है। किस तरह का स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। बच्चे सरकार पर भरोसा करके वहां पर खेलने के लिए आते हैं और इस तरह की जिम्मेदारी सरकार की, या प्रशासन इतना गैर जिम्मेदार। इतनी खराब हालत में कोई अगर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होगा कि वो जान लेने पे तुला हुआ है खिलाड़ियों की, तो कैसे जिम्मेदारी कौन लेगा उसकी? दो दो युवा खिलाड़ियों की मौत खेल विभाग की जिम्मेदारी पर गहरा सवाल खड़ा कर रहा है। मेंटेनेंस नहीं हो रही है, निगरानी नहीं हो रही है, तो कोई जिम्मेदार है। इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, बजट नहीं है, दिक्कत क्या है? पोल को समय पर क्यों नहीं बदला गया? इतना खराब इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों है? मजबूत संरचना का ध्यान कौन रखेगा? क्यों नहीं रखा गया? पंचायत और विभागीय स्तर पर निरीक्षण क्यों नहीं हुआ? खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारी किसकी है? क्यों सुरक्षा व्यवस्था इतनी खराब है? क्या यह केवल हादसा है या अपराध है? इतना बड़ा गैर जिम्मेदारी है। इस तरह की लापरवाही कैसे काबिले बर्दाश्त हो सकती है? इस पर तो तुरंत सरकार को कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाना चाहिए। स्थानीय लोग भी ये मांग कर रहे हैं कि अधिकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए, ताकि भविष्य में किसी परिवार को इस तरह की पीड़ा ना झेलनी पड़े। हरियाणा खेलों के लिए अ, मशहूर है और यहाँ के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी निकले हैं। यदि खेल सुविधाओं की स्थिति ऐसी है, तो ऐसे हादसे अ, खेलने वाले बच्चों के लिए तो बहुत खराब है इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और इस तरह की बातें। और हरियाणा में देखिए, ये बात हम लोगों को स्वीकार करनी पड़ेगी कि हरियाणा के बच्चे खूब खेलते हैं और एक सरकार नहीं, 20 साल से, कम 20-25 साल से जो अलग-अलग सरकारें आई हैं। आईएनएलडी की सरकार आई, उन्होंने इस बात की मजबूत शुरुआत की, उन्होंने कोशिशें की, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की कोशिश की, बजट बढ़ाया, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन दिया और उसी क्रम को और मजबूती से आगे बढ़ाया अगली सरकार ने, हुड्डा सरकार ने। उन्होंने खेल राशि बढ़ाई, प्रोत्साहन दिया और उसी क्रम में आगे बढ़ाती गई खट्टर सरकार। उन्होंने खेल में जो इनाम राशि थी उसको बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, ज्यादा सुविधाएं प्रदान की और वो अब तक जारी हैं। और तभी ये लगातार एक के बाद एक ये मेडल्स मिल रहे हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं न केवल प्रोत्साहन खत्म करती हैं, बल्कि डेप्रिकेट करती हैं स्टूडेंट्स को, उनका हौसला कमजोर करती है, डिफिडेंट करती है। इस तरह की घटनाओं को तुरंत रोका जाना चाहिए और जो लोग जिम्मेदार हैं उन पर तुरंत बड़ी एक्शन लेने की जरूरत है। उम्मीद है सरकार इस पर जरूर कोई एक्शन लेगी और जो लोग, चाहे छोटा अधिकारी या बड़ा अधिकारी, जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और विधानसभा का सत्र भी आने वाला है। ऑपोजिशन भी इस मुद्दे पर उम्मीद है सवाल उठाएगी। और देखिए, ये हरियाणा की आन बान शान है खिलाड़ी। वो लोग कितनी मेहनत करके उस लेवल तक पहुंचते हैं, दिन रात एक करते हैं, खून पसीना बहाते हैं।
लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो वो निराशाजनक हैं, दर्दनाक हैं, शर्मनाक हैं। उम्मीद है सरकार इस पर जरूर कोई बड़ा एक्शन लेगी। इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।